हरियाणा प्रदेश भर के आड़ती आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए और एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। वही पुरानी मांगे सरकार के साथ आड़त को लेकर के, फसल की खरीद को लेकर के हमारे साथ आड़ती एसोसिएशन के जिला महासचिव धर्मपाल मथाना इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, क्या कहेंगे? आज हमारा ये कुरुक्षेत्र धर्मनगरी में हमारी हरियाणा एसोसिएशन आड़ती एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी, इनके नेतृत्व में यहाँ एक मीटिंग हुई सैफरन होटल में। और उस मीटिंग में मुख्य कई बिंदुओं पे हमारी चर्चा हुई। उनके सभी आड़तियों के साथ करीब हमारे सारे हरियाणा से 70-75 मंडियों से जिला अध्यक्ष और सभी और काफ़ी आड़ती भाई पहुँचे हुए थे। उनका हमने यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद किया, स्वागत किया। और जिस विषय में हमारी ये मीटिंग हुई है, अशोक जी ने मुख्य बातें सबको बताई। और अंत में अशोक जी ने जो निर्णय लिया है, सभी आड़तियों ने ये कहा कि जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी का अंतिम निर्णय होगा वो सभी आड़तियों को मान्य होगा। और अंतिम निर्णय अशोक जी ने यही लिया कि सोमवार से शनिवार तक 5 दिन हम आल हरियाणा जितनी मंडियां हैं हरियाणा में, सभी उनके मंडियों के प्रधान हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि अपनी अपनी मंडियों में 1 हफ्ते के लिए धरना प्रदर्शन करें, ना कि कोई स्ट्राइक करें। आपकी मुख्य मांग क्या है? मांग क्या रहेगी? हमारी मुख्य मांगे यही हैं, जैसी अब सरसों पे जो खरीद हो रही है, उस पे सरसों पे, कणक पे जो भी एमएसपी का रेट है, उस पे हमें आड़त पूरी नहीं मिल रही है। ये एक पहला आपकी ये मतलब इतिहास में रचा गया है कि आड़तियों की कोई तो सरकारें आड़त उनकी आड़त बढ़ाती थी, लेकिन इस सरकार ने आड़तियों की आड़त घटाई है 2.5% से लेकर अब वो हमको 2% कर दी है। इससे आड़तियों में बहुत रोष है। और एक प्रमुख तो जो हमारा दूसरा मुद्दा है वो डायरेक्ट पेमेंट का है, क्योंकि आर्थिक और जिम्मेदार का चोली जामन का साथ होता है। हमारे में ये फूट डालना चाहते हैं आड़तियों में, जिम्मेदारों की जो पेमेंट डायरेक्ट जाती है, वो जिम्मेदार भी नहीं चाहता कि हमारे पास डायरेक्ट पेमेंट आए। एक मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम पहले किया था जब कोरोना काल में एक बार हुआ था, जब पोर्टल का ये नियम पहला शुरू हुआ था। उस पोर्टल में जब जिम्मेदार अपना पंजीकरण कराने के लिए करता था, तो उस पोर्टल में एक कॉलम आता था कि जिम्मेदार की मर्जी थी। उस कॉलम में वो ऑप्शन आती थी, हाँ, उसमें ऑप्शन आती थी, वो आड़तियों के थ्रू लेना चाहता है या सरकार से डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहता है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन था। मैं अब दोबारा फिर हरियाणा सरकार के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, सारी मंडियों की तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस दोबारा ऑप्शन को लागू किया जाए, उस ऑप्शन को एक बार दोबारा पोर्टल में डाला जाए कि ये आड़ती किसान डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहते हैं, आड़ती लेना चाहते हैं। प्रदर्शन करते रहेंगे 5 दिन का आपने बताया, उसके बाद भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो उसके बाद क्या रहेगा फैसला? उसके बाद भी यही निर्णय लिया है अशोक जी ने भी, 5 दिन हम अपनी सभी मंडियों में प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद अंत में जब सरकार हमारे से कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होएगी या कोई ऐसी बात चलेगी, तो हम उनका उद्देश्य है कि करनाल जो विधानसभा का इलेक्शन होगा, उपचुनाव नायब सिंह सैनी जी का, उसमें हम सारी मंडियों के प्रधान जाकर वहां पर उस सरकार से बातचीत करेंगे, विरोध प्रदर्शन, अपना रोष प्रकट करेंगे हम वहां पर जाकर करनाल में। तो हरियाणा भर के आड़ती एसोसिएशन की जो बैठक हुई, उसमें 5 दिन के लिए एक तरह से धरना प्रदर्शन हरियाणा भर की मंडियों में रहेगा। उसके बाद भी अगर किसी सरकार ने अगर बातचीत के लिए नहीं बुलाया और मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं करनाल के चुनाव में जाकर के अपना रोष एक तरह से जताने का प्रयास किया जाएगा। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।